उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। इजिप्ट कहते हैं कि नॉट फॉर बिगिनर्स। लगा 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 बच गए। هذا المفروض حط له فلفل दो लाते और एक जो है चेका बीनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। मैं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह सुबह बड़ा ही बेहतरीन किस्म का मौसम है। क्या आपको यकीन है कि इस वक्त जनवरी का मौसम है मदीना मुनव्वरा में, जब फुल ठंड होती है। मौसम थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन आपका भाई इस वक्त जा रहा है एयरपोर्ट इसलिए कि मैं जा रहा हूँ इजिप्ट और आगे 2-3 कंट्री। और ये सारे असफार क्यों हो रहे हैं आगे थोड़ा जाके मैं आपको व्लॉग में बताऊँगा। उससे पहले जो है अस्सलाम वालेकुम काज़िम भाई, क्या हाल है? यार आप लेट तो नहीं हुए? नहीं मैं हूँ। नहीं, कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी नहीं हुआ। तो भाई इस वक्त हम जा रहे हैं मदीना एयरपोर्ट के लिए इंशाल्लाह। थैंक यू, आप आए सुबह सुबह। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सामान वगैरह सब कुछ हो गया। एक इशू हुआ यहाँ पर आने के, फ़र्स्ट टाइम शायद मेरे साथ हुआ है। फ़र्स्ट टाइम नहीं, इजिप्ट का हर वक्त कुछ ना कुछ रहता है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास लाजिम रिटर्न टिकट होनी चाहिए। तो रिटर्न टिकट क्योंकि मैंने नहीं कराई हुई थी, मेरा जब भी मैं जाता हूँ कहीं भी 1 वे टिकट इसलिए कराता हूँ कि जब काम ख़त्म हुआ फिर आप अगली जो है अपनी टिकट बुक करा लें जिस तरफ भी जाना है। जो कि हमने जाना है 2-3 मुल्क। इसके बाद इजिप्ट के बाद इंशाल्लाह मैं जाऊंगा तुर्किया, और तुर्किया से फिर इंशाल्लाह मोरक्को, और मोरक्को से एक और मुल्क अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, वहाँ भी जाना है। तो काम है कायरो इजिप्ट में। जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन जाना था, तो फिर अंदाज़ा मैंने टिकट ले ली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कुछ भी है हो गया। थोड़ी सी परेशानी हुई थी लेकिन अब हो गई है। अब यहाँ पर जो है काज़िम भाई ने, ये जो बड़ा इतना सुलझा हुआ शरीफ बच्चा बन के बैठा है, इन्होंने आज हमारे नाश्ते की दावत की है। एयरपोर्ट पर जो कुछ मिल सकता था माशाल्लाह, यहाँ पर क्रोसोन है विद ज़ातर, और यहाँ पर जो है ना चक्का बीनो और कैपाचिनो वो आजकल चल रही है ना, एक बड़ी फेमस हो गई है चक्का बीनो जो है ना, ये हमारी आ गई चक्का बीनो, और साथ में जो है ये नाश्ता है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। कहते यार आपने जो है ना व्लॉग बनाना था, मुझे बताया नहीं, तो मैंने कहा आपने खुशबू लगानी थी ताकि आप लोगों को सबको आए। चले भाई, बिस्मिल्लाह तवक्कलना अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अक्सर जो दोस्त अहबाब हैं मेरे पूछते हैं, बाज़ औक़ात 1-2 कमेंट्स भी इस तरह के आए होते हैं, ज़ुबैर भाई आप इतना सफ़र करते हैं, थकते नहीं हैं, या बाकी जो आपके मामलात हैं उनको किस तरह आप जो है हैंडल करते हैं? तो देखिए, अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ होती है कि आपके काम जो है अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ से ही हो रहे होते हैं, ना कि आपकी कोई ज़्यादा क्या कहते हैं चालाकी से या आपकी ज़्यादा मेहनत से। मेहनत हो लेकिन अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ ना हो तो कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अल्लाह पाक के ही दिए हुए रास्तों पर चलें, कोशिश करें। मतलब है कि वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। आपकी हाथ में कोशिश है, बाकी तौफ़ीक़ जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में है। तो इस कोशिश में मैं क्या करता हूँ कि जब भी मेरा कोई इंटरनेशनल ट्रिप होता है, सामान की चेकिंग कराते हुए, बोर्डिंग कराते हुए, दिस एंड दैट, तो अंदर आके फ़्रेश वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ें और अल्लाह पाक से जो सफ़र की दुआ है वो पढ़कर तौफ़ीक़ मांगें, तो ज़रूर अल्लाह पाक जो है उसकी आपकी मदद तो हर वक्त शामिल ही होती है। तो ये एक अमल है जो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूर करूँ। उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह कायरो पहुँच चुके हैं। फ़्लाइट जो है ऑन टाइम है। किसी किस्म का खुदा न खासा कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जो ब्रेकफास्ट दिया गया है जहाज़ के अंदर, आई थिंक नहीं देना चाहिए था तो बेहतर था। समझ ही नहीं आई किस किस्म की खुराक दी है इन लोगों ने। बहरहाल अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। अब कायरो जाके ही इंशाअल्लाह कहीं से जो है ना खाना वगैरह खाएँगे। लेट्स सी, पहले इमिग्रेशन वगैरह सामान वगैरह सब कुछ लेके इंशाल्लाह फिर चलते हैं। मेरे पास अभी से नेट चल रहा है, अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं गया उस वक्त। आप देख सकते हैं 5G जो है चल रहा है। आने से पहले ही मैंने अपनी eSIM जो है ले ली थी। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि सफ़र में जो है eSIM अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसानी से आपका सफ़र गुजरता है, आप अपने दोस्तों के साथ राब्ते में आ जाते हैं। जैसे कि अभी से मैं राब्ते में हूँ, तो मैंने ली है क्लाउड eSIM। अगर वहाँ पर आप ZR15 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट भी मिलेगी उसके ऊपर। KLOUD क्लाउड।
एक क्लाउड वो होता है, सी से ये जो है के से है। तो आई होप कि आप भी जब सफ़र करते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं। आप सफ़र में कौन सी सिम इस्तेमाल करते हैं बताइएगा। आज मैं आपको सारा ज़रा दिखाऊंगा कि होटल तक जाने के लिए किस किस्म के मामलात जो है इजिप्ट के अंदर करने पड़ते हैं। इजिप्ट कहते हैं कि नॉट फॉर बिगिनर्स, मतलब नए बंदों के लिए बहुत टफ़ होता है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आता रहता हूँ तो थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा किस तरह होता है। या सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, जैसे आप बाहर आते हैं, आपको जो मिस्र के हमारे भाई हैं ये बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं कि टैक्सी 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 टैक्सी। अक्सर इनमें आपको जो है ना डबल प्राइस बोलती है। अभी मुझे कम से कम जो है 700 पाउंड मांगे गए हैं इजिप्शियन एयरपोर्ट से होटल के लिए, लेकिन ऑनलाइन जो ओबर है उससे मैंने तकरीबन 350 इजिप्शियन पाउंड में ओबर गाड़ी मंगवा ली है। 8 मिनट में पहुंच जाएगी। तो जब मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ तो सब मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पर ओबर अंदर नहीं आ सकती। तो ये बेसिकली इसलिए कहते हैं ताकि आपका माइंड तब्दील हो और आप जो है अपनी राइड कैंसिल करें और इनके साथ बैठें। ये भाई जहाँ पर हम खड़े थे हमारा ओबर जो है वहीं आ गया, ठीक है। हम बस सामान अंदर रखना है गाड़ी के और फिर चलना है। चलें भाई, बिस्मिल्लाह तवक्कलना अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन पता क्या हुआ, अगर आप उनके साथ बैठते हैं ना जो लोकली बाहर खड़े होते हैं, तो आगे रास्ते में इतनी बहस करते हैं आपसे कि बंदे का दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आप ऊबर से ही जाएं यहाँ से। यला या सैयद अहमद उमरान, تعال تفضل تفضل يا شيخ। ما شاء الله شيخ عبد الرحمن، السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب ما شاء الله، هذا جانا أول واحد اليوم بدري، ما تأخرنا مرة ما تأخرنا ما شاء الله। अच्छा भाई, वेलकम फ्रॉम इजिप्ट, उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाह आमिनीन। आज मुझे मिस्र में तीसरा दिन है। आज जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में शुरू में कहा था कि हम एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको अभी गाड़ी में सोच रहा हूँ कि सुना दूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं, लेकिन आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह हम ये प्रोजेक्ट ज़रूर मुकम्मल करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप सबको वो चीज़ दिखा भी पाएंगे। إيش هو القهوة الزيادة دي؟ قهوة تركي قهوة اليوم. طيب أعطيني كمان أنا واحد. أستاذ. أنت هذا المفروض حط له فلفل. فلفل. أعطوا متأخر هنا. حبيبي. أديس. सिंगल वाह फुल। भाई इस बंदे को कौन कौन जानते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइए। ये हमारे उस्ताद डॉक्टर प्रोफेसर उस्ताद अहमद इमरान। हाँ यार, आपको शादी की मुबारक हो। मुबारक अलैक الزواج। منك المال صح؟ منك المال ومنها العيال إن شاء الله। हमारे भाई की शादी हुई है 10 अक्टूबर को। मैं आ नहीं सका था, लेकिन इनके लिए गिफ्ट लाया था। अहमद, इनका नाम अहमद है, अहमद परफ्यूम से। عجبتك ان شاء الله؟ ان شاء الله والله والله يا عود एंड रोज। عود الروز تحفه या सलाम। नहीं, पूरा जो एक बड़ा वो होता है ना, क्या कहते हैं, पैकेज, वो लाए थे भाई के लिए मदीना से। इस्ताहिल अल्लाह। मिस्र में जो है ना, अव्वल शे यखदमून मसरियीन। طيب والضيف اخرون انت طلبت حاجه بتاخر. هذه حاجه جاهزه محمد جاهزه ما شاء الله। ما في اوكي भाई, ये जो है लाते आ गया हमारा। هل السكر قول تعال ابوي اصبعي بس حط صباعك عسل यार, ये मेरे होते हुए जो है ना مسكر। सुब्हान الذي सखर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो आज हमारा सफ़र है कायरो से तकरीबन 200 किलोमीटर बाहर दूर। जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं उसको आपका कुछ सुनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ।
जान चुके होंगे कि इस वक्त ये जो मेरे असफार चल रहे हैं पिछले 3-4 महीने से और व्लॉग्स कम आ रहे हैं। द रीज़न इज़ के इंशाअल्लाह कुरान के सफ़र पर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। मैंने 5-6 दफ़ा रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, अगर आपके लेफ़्ट राइट कोई हाफिज़ कुरान है, कोई हाफज़ा कुरान है, इसी हवाले से कुछ भी आप लोगों की लेफ़्ट राइट है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं। मैं चाहूँगा कि वो हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लें। इसी में हमने अमेरिका टूर किया, कनाडा किया, पाकिस्तान किया, बहुत लोगों ने ताउन किया। अभी भी इजिप्ट में हूँ मैं। इसके बाद मैंने तुर्किया जाना है, इसके बाद फिर मैंने मोरक्को जाना है। अगर तुर्किया में कोई आपकी जान पहचान का वाला है, कुरान के सफ़र में हमारे साथ शामिल हो सकता है तो ज़रूर मेरे साथ रब्ता करें। मोरक्को में अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है इस मामले में तो वो भी ज़रूर करें। मैं अपने तौर पर लगा हुआ हूँ जितना मुझसे हो सकता है, लेकिन मुश्किलात पेश आ रही हैं। इवन इजिप्ट में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये चीज़ हम कर लेंगे। एक और झलक दिखलाता हूँ आपको। मिस्र 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 मिस्र। तो इस तरह का काम हो रहा है इंशाअल्लाह। भाई गांव में रास्ते में रुके हैं एक जगह जहाँ पर मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाअल्लाह तबारक अर्रहमान, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा सा मैं आपको गांव दिखाना चाह रहा हूँ किस किस्म का माहौल है। अगर सामने आप देखें कि ये भाईजान जो है जा रहे हैं एक गधा गाड़ी के ऊपर। माशाल्लाह मेहनत मजदूरी करके अल्लाह पाक इनको बरकत दे। छोटा सा गांव है। नहरी पानी जो है यहाँ पर तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है। इस तरफ जैसे आप देखें तो मैंने सुना ये है कि अब इन्होंने नई नहरें बनाई हैं, जिसकी वजह से जो पुराने नाले और नहरें हैं ये फ़िलहाल बंद हो चुकी हैं। इसमें इतना पानी वगैरह जो है नहीं है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। गांव का जो बाज़ार है या बस स्टॉप है वो सामने, जहाँ पर आपको ये सारा रश नज़र आ रहा है गाड़ियों का। ये जो है यहाँ का बस स्टॉप कह लें या टैक्सी स्टॉप कह लें। और ये मस्जिद है माशाल्लाह तबारक रहमान। बहुत अच्छा लगा कि आवाम जो गुज़र रही है नमाज के टाइम पर यहाँ आके गाड़ियाँ पार्क करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। पानी की सबील भी लगी हुई है इधर माशाल्लाह तबारक रहमान। जी भाई वेलकम बैक। इस वक्त हम तकरीबन इशा की नमाज़ हो गई है। दोपहर को हमने थोड़ा सा खाना खाया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर रास्ते में वापस जा रहे हैं। जिस काम के लिए आए थे वो काम अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा हुआ है। जब आपके सामने आएगा तब आप देखेंगे इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन रास्ते में हमने फिर जो है अपनी ज़ियाफ़त के लिए 2 लातें और एक जो है चकाबीनो ले लिया है। बिस्मिल्लाह, सॉरी कैपुचिनो, बिस्मिल्लाह। जी भाई वेलकम बैक। आज मिस्र में मुझे जो है तकरीबन चौथा दिन है। कल रात को बहुत लेट आए थे, रेस्ट किया था, तो आज जुमे के बाद थोड़ा बहुत अभी मैं निकला हूँ मगरिब के टाइम पर घूमने फिरने के लिए। पहले जो है सारा काम कर रहा था लैपटॉप पे होटल में ही। तो चलते हैं थोड़ा सा आपको यहाँ की कुछ तारीख़ी मसाजिद दिखाते हैं। अच्छा भाई ये मिस्र की गलियाँ हैं, कायरो की पुरानी गलियाँ जहाँ पर फ़ातिमीन रहा करते थे। सारे वही इलाके हैं। इनमें से अक्सर इलाके जिनके आसपास आसार हैं बहुत ज़्यादा बड़ी मसाजिद के, वो सारे फ़िलहाल जो इस वक्त की हुकूमत है उन्होंने गिराना शुरू कर दिए हैं ताकि जो आसार हैं उनकी हिफाजत की जाए और जो विज़िटर आते हैं वो इन चीज़ों को विज़िट कर सकें आसानी से। तो इस वक्त हम जा रहे हैं मस्जिद सईद ज़ैनब, वहाँ पर जाके आपको सारी उसकी हिस्ट्री वगैरह भी बताएंगे। ये इस तरह की जो है ना आपको चप्पे चप्पे पे ऐसी बड़ी बड़ी मसाजिद नज़र आएंगी जो कि सारी तारीख़ी मसाजिद हैं, जो मेरे लेफ़्ट साइड पर है इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं इस एरिया में किसी और काम के लिए आया हुआ था तो वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो अब मैंने रिक्शा ही पकड़ लिया यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। पहले मैं ऊबर चेक कर रहा था तो ऊबर में तकरीबन 100 रियाल 100 जो है इजिप्शियन पाउंड बता रहा था, लेकिन अब मैं 40 में जा रहा हूँ, जो कि अगर लोकल मेरे साथ होता तो शायद उन्होंने हमने 20 में भी चले जाना था। लेकिन चलो बहरहाल ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ताकि आप सबको भी अपने एक्सपीरियंस बता सकूँ। ये देखिए किस किस्म के जो है ना रास्ते में लोकल हैं उनका बिज़नेस चल रहा है। कॉफ़ी शॉप हो गए या उसके अलावा जो खाने पीने की शॉप्स हैं वो सारी इस तरह ही हैं मिस्र के अंदर। ये इस तरफ अगर आप देखें माहौल लगा बच गए। मिस्र में जो कॉफ़ी शॉप है ना इस तरह की कॉफ़ी, इनका बहुत ज़्यादा रुझान है। और ये खाने पीने की छोटी ही शॉप होती हैं, बाहर थोड़ा सा ठेला लगाया होता है और अंदर जो है ना पका के ये चीज़ें बेचते हैं। बाहर वाले बंदों के लिए ये लोकल ठीक नहीं है, चाहिए कि अच्छा खाना और अच्छी जगह से ही लेकर खाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं इस तरफ से ये सारे जो पुराने आसार हैं। अच्छा पुराने ज़माने का जो शहर था उसके रास्ते बड़े खुले हुआ करते थे,
ये अगर आप देखें कितने खुले खुले रास्ते हैं, ये देख रहे हैं। तो आजकल जो है मुझे समझ नहीं आती, जो कॉलोनियाँ बनती हैं, जो रास्ते बनाए जाते हैं बिल्कुल छोटे से बनाए जाते हैं। ये लेफ़्ट राइट सारे रिहायशी इलाके हैं यहाँ के। मिस्र में उमूमी तौर पर जो अमन व अमान के हालात हैं वो अच्छे होते हैं। आपके साथ धोखा हो सकता है, लेकिन छीना झपटी भी हो सकती है, लेकिन फिर आप कहेंगे यार कैसे कह रहे हैं कि अमन व अमान के, मतलब ये कि आपको डर नहीं होता अपने ऊपर, थोड़ा बहुत एहतियात करना पड़ता है। ये लोग धोखाबाजी यहाँ पर ज़्यादा होती है, स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। हम पहुँच चुके हैं मस्जिद सैयदा ज़ैनब। बेसिकली मस्जिद का नाम जो है सैयदा ज़ैनब बिनत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत से रखा गया है, और ये 1547 ईस्वी में बनाई गई थी मिस्र में। मस्जिद जो है बनी हुई है निस्बतन सैयदा ज़ैनब बिनत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा। उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है बकौल मिस्रियों के, और यहाँ पर लोग आते हैं ज़ियारत के लिए। नमाज के बाद एक नमाज जनाज़ा भी यहाँ पर पढ़ाया गया है। जनाज़ा पढ़ाने से पहले इमाम साहब ने सारी तरतीब बताई है कि नमाज जनाज़ा किस तरह पढ़ा जाता है, और वज़ू करने के लिए आपको मस्जिद के बाहर जगह नहीं मिलती, बल्कि आप पूरी मस्जिद जो है गुज़र कर जाते हैं। मस्जिद के अंदर से ही वज़ू करने के लिए जगह है, और वहाँ पर जाकर आप वज़ू करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। एक चीज़ जो मुझे नमाज से पहले नज़र आई वो ये कि लोग जो है यहाँ पर टोलियों में नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब सफ़ें शुरू वाली सफ़ों के साथ मुत्तसिल नहीं होती, बल्कि 3-3, 5-5 लोग जो है खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। नमाज के बाद इमाम साहब ने इज्तिमाई जो शाम के अस्कार होते हैं वो कराए, और फिर उसके बाद जो है दरूद शरीफ का भी उन्होंने विर्द कराया इज्तिमाई तौर पर, तो सारी आवाम जो है उनके साथ दोहरा रही है। अच्छा भाई, सैयदा ज़ैनब का जो इलाका है ये तकरीबन एक किस्म का कराची का सदर आप कह लें। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर आपको और हर किसी को सिर्फ अपने आप को देखना है, किसी और को जो है नहीं देखना है। बहुत ही रश वाला इलाका होता है, ख़ुसूसी तौर पर असर के बाद। मिस्र से इंशाल्लाह मज़ीद भी लोग आएँगे, जिस दिन फुर्सत मिलेगी उस दिन बनाएंगे, बल्कि आज एक बनाया भी है इंशाल्लाह, वो आप आने वाले दिनों में देख पाएंगे। हिस्ट्री के हवाले से है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा बहुत खाने पीने जा रहा हूँ, और अगर कुछ और ऐसा मुझे मिला कि जो मैं आपको दिखा सकूँ तो वो भी मैं ज़रूर दिखाऊँगा इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।